जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि बिगड़े हालातों की तस्वीर बदल देती है, बिगड़े हालातों की तस्वीर बदल देती है और सुपर साइंस कोचिंग की विद्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तकदीर बदल देती है। तो आइए आज हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम मैथ के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेसन के 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का हल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। कहा गया कि एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक जो वृत्त है जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और उसके केंद्र पर वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। केंद्र पर कोण बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो त्रिज्या है, इसका जो त्रिज्या है सॉल्व आर का मान 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण जो है वो है 60 डिग्री। अब इससे हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आप सबको याद होगा। अब इसी सूत्र पर जो है सभी मानों को रखना है। थीटा का मान हो गया 60 डिग्री यानी 60 बटे में 360। पाई का मान जो है, पाई का मान इसमें कुछ नहीं दिया गया, यानी पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। और आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है तो 6 2 बार, ये 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार में, 6 6 कट गया और ऊपर में बचा 22 गुणे 6 बटे में 7। 22 का गुणा 6 से करेंगे तो ये आएगा 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हुआ, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक ऐसा जो वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है कि जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब होता है इसके आरी आरी की लंबाई, एक राउंड की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश के मतलब होता है कि अगर वृत्त को हम 4 भाग में तोड़ दें, चतुर्थांश चौथा अंश, इसके चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है और परिधि का मान 22 दिया गया है। तो सुनिए, इसके पहले हम लोग एक काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो परिधि है वो कितना दिया गया है। सॉल्व वृत्त के परिधि का मान दिया है, वृत्त का परिधि जिसका मान दिया गया है 22। और आप जानते हैं वृत्त का परिधि कितना होता है। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला जानते हैं आप। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, अब वृत्त के परिधि 2 पाई आर। ये हो गया 22 और यहाँ से हम लोग 2 पाई का मान 22 बटे में 7 और ये आर बराबर 22। 22 दूनी के 44 बटे में 7 गुणे आर बराबर 22। आर के मान जो है यहाँ से निकल जाएगा 22 बटे में, ये इसके बटे में आ जाएगा। और आप लोग लंगड़ा भिन्न तो पढ़वे किए होंगे। आर बराबर 22 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 7 बटे में 44। 22 से 44 कट गया 2 बार में, 7/2 आ गया त्रिज्या का मान। तो हमें त्रिज्या का मान मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है सवाल में
कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हल करने का दो तरीका। पहला तरीका कि वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके उसका 4 से भाग दे दीजिए तो चौथा भाग का आ जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका है कि वृत्त को बांटा गया है 4 भाग में, तो प्रत्येक कोण कितना पड़ेगा, 90 डिग्री पड़ेगा। प्रत्येक कोण कितना पड़ेगा, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण पड़ेगा 90 डिग्री। प्रत्येक कोण पड़ेगा 90 डिग्री। क्योंकि चारों कोणों को जोड़ने पर होता है 360। वृत्त के केंद्र पर कोण होता है 360 का, तो प्रत्येक कोण 90 का पड़ेगा, तो उस हिसाब से ही बन जाएगा। चलिए हम बनाते हैं त्रिज्यखंड मेथड से। थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो गया, आर के मान हो गया 7/2, तो निकाल देंगे चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान अगर हम लोग 90 रखेंगे तो 90/360, पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा 7/2, जिससे हम लोग 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, क्यू रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार। कटने वाला कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, ये कटेगा 11 बार में, 9 चौके 36 4 बार में। अब तो कटने वाला नहीं है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। 11 7 11 × 7 और नीचे बच गया 4 × 2, 11 7 77 और बटे में 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सॉल्यूशन हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, पढ़िए, लिखा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक घड़ी है, हम लोग एक यहाँ पर घड़ी का फोटो बना लेंगे। घड़ी में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है 12 3 6 और 9 होता है। हम इसका भी बना दें 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10 11। ये हो गया घड़ी की मिनट का सुई। अब क्वेश्चन बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 है। जो घड़ी की मिनट की सुई है इसकी लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये सुई 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल बनाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 5 मिनट कहाँ होगा, मिनट के सुई 12 पर है, तो 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट जब होगा ना तो ये 12 पर से 1 पर आ जाएगा, यानी कि चलिए हम इसका कल्पना कर लेते हैं। ये सुई 5 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 मिनट में इसका जो क्षेत्रफल घिरेगा ना उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ शेप बना हुआ है वो शेप ऐसा बना हुआ है, वो शेप ऐसा बना हुआ है। ये शेप क्या है तो आप जानते हैं ये लघु त्रिज्यखंड है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। आपके पास आर के मान तो मिल ही गया 14 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा का मान क्या होगा, इसका कोण कितना होगा। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर जो है 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, सॉल्व। आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बना होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि मिनट का सुई, देखिए मिनट का सुई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करते करते 12 पर आएगा, यानी 60 मिनट हो जाएगा। यानी कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 राउंड घूमेगा ना तो पूरा हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। लिखेंगे कि 60 मिनट में मिनट का सुई क्या होता है, 60 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट 15 20 25 30 60 तक पहुंच जाएंगे। तो 60 मिनट में 1 राउंड घूमता है, मिनट का सुई 60 मिनट में 1 राउंड घूमता है। और 1 राउंड के मतलब क डिग्री कोण, 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 कोण बनता है। तो इसका लिखेंगे कि 60 मिनट में मिनट का सुई 360 डिग्री
का कोण बनाता है, कोण बनाता है। इसीलिए 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 1 मिनट का देखिए 360 और बटे में 60, ये कट गया 6 बार में, यानी 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। घड़ी का सुई जब 1 मिनट घूमता है ना तो 6 डिग्री कोण बनता है। लेकिन सवाल में कहा गया कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 को 5 को गुणा कर लेंगे, 6 5 से 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाएगा 5 मिनट में। तो यहाँ पर थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अब सब कुछ सिंपल हो गया, थीटा का मान मिल ही गया और सुई की लंबाई 14 दिया है, यानी कि त्रिज्या दिया है 14। अब हम लोग यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया 30 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7 और आर त्रिज्या दिया है 14। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 36 12 बार में, और कटा दें 7 से कटेगा 14 2 बार में, और 2 से 12 कटेगा 6 बार में। अभी और कटेगा 2 3 6, 2 से 22 11, तो ये हो गया 11 गुने 14 बटा में 3। इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने का ट्रिक होता है, 14 में 11 में गुणा करना है, तो इसका ट्रिक होता है 1 और 4 के हटा के जोड़ के सटा दो 154। अगर आप बड़े विधि से भी करेंगे तो वही आएगा। तो 11 और 14 में गुणा करने पर आ गया 154 और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप किताब में आंसर मिला, ही जरूर आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब कि वो वृत्त है, एक जो वृत्त है ना, एक जो वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त है, इसकी कोई जीवा इसको बोलते हैं, कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, समकोण। समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 2 चीज मिल गया, क्या क्या मिल गया, त्रिज्या मिल गया 10 और कोण मिल गया 90 डिग्री। पहला में निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला अगर पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो देखिए थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। इसके बाद ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में ये सब वैल्यू पुट कर देना है, मान रख देना है, आंसर मिल जाएगा। थीटा के मान हो गया 90 डिग्री बटे में 360, पाई का मान हो गया 22 बटे में 7 और त्रिज्या, इसका त्रिज्या हो गया 10। एक चीज़ और क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना ये पाई का मान 3.14 दिया गया है। यहाँ पर जो है पाई का मान प्रयोग करना है, पाई के मान पर 3.14। ऐसा बात नहीं है कि 22/7 प्रयोग करने पर आंसर नहीं आएगा, दोनों पे आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा। आर के मान दिया है 10 माइनस 1/2 10 गुने 10 और साइन थीटा के मान पर हो जाएगा 90, साइन 90। 0 से 0 कट गया, 9 से 36 कट कितने बार में, 4 बार में, 4 2 दूनी के 4 2 5 10, इससे ये कटेगा 5 बार में,
यानी यहाँ पर जो है आंसर, यहाँ पर जो है ये मान आ गया 3.14 गुणे 5 25 माइनस 2 से 10 कटेगा तो 5 बार में 10 5 50 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसको गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 100 के 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5 हासिल 3, 25 3 75 और 3 78 दशमलव यहाँ पे माइनस 50 से कम 50, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बना। और हम लोग देखते हैं सबसे अंतिम सवाल और सबसे आसान सवाल। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और जानिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जितने भी क्षेत्रमिति के प्रश्न होते हैं अक्सर वो सब डायग्राम पर भी आधारित होते हैं और डायग्राम पर नंबर मिलता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें डायग्राम बना करके उसका मान लिख देंगे तो आपको ज़रूर कुछ नंबर मिल जाएगा। इसीलिए क्षेत्रमिति में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका डायग्राम बनाएंगे और इसका त्रिज्या कितना दिया है तो 21 दिया है, 21 सेंटीमीटर। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करता है, केंद्र पर इसका कोण बनाता है 60 डिग्री का। तो अब निकालना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है। आर के मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो है इसका निकालेंगे पहला में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे में 360 2 पाई आर। थीटा के मान पर हो गया 60 बटे में 360, 2 पाई का मान 22 बटे में 7 और आर के मान जो है 21 है। 0 से 0 कटा, 6 से कटा 36 6 बार में, 7 से कटा 21 3 बार में, 3 से कटा 6 3 दूनी 6 और 2 से कटा 2, सब तो कटिए गया, बच गया 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। और दूसरा में दिया गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा के मान पर हो गया 60 बटे में 360, पाई का मान हो गया 22 बटे में 7 और इसका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या का मान दिया गया है 21। इसमें आर के मान पर 21 यूज करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार में, 70 के 21 3 बार में, 3 दूनी के 6 2 बार में और 2 से 22 11 हो गया 11 गुने 21, 11 गुने 21। और इसका गुणा करने का हम ट्रिक बताए थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 21 में 11 में गुणा करना है तो 2 और 1 के हटा करके और जोड़ के 2 और 1 3 जोड़ के सटा दो, 2 1 के हटा के जोड़ के सटा दो, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और पहला बन गया, दूसरा बन गया और सबसे आखिरी सवाल तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी सूत्र पर आधारित सवाल है, सूत्र पर आधारित सवाल है। जो तीसरा सवाल है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी फॉर्मूला पर सारे मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। थीटा के मान हो गया 60 बटे में 360
पाई का मान हो गया 22/7 और इसका त्रिज्या का मान कितना दिया है, तो सवाल में त्रिज्या का मान 21 दिया है, हम लोग यहाँ पर रख देंगे 21। स्क्वायर है तो 2 बार -1/2 21 गुणा 21 और साइन थीटा का मान क डिग्री है, तो इसमें 60 डिग्री है, तो साइन 60। अब यहाँ से कट जाएगा 0 से 0, 6 से 36 6 बार में, 7 से 21 3 बार में, 3 दूनी के 6 2 बार में, 2 से 22 11 बार में, और फाइनल आंसर आया क्या 11 गुणे 21 माइनस। अब यहाँ देखिए 1/2 21 का गुणा 21 में करने पर आता है 441 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको गुणा करने पर ट्रिक के माध्यम से 2 और 1 के हटा के जोड़ के सटा दो 3 माइनस 441, ऊपर का गुणा ऊपर में होगा तो 441 √3 और 2 दूना के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हुआ। इसको इतना ही पर छोड़ देना है, यही इसका आंसर हुआ। इस तरीके से सभी सवाल बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए ताकि हम अगला वीडियो और भी लाएं। धन्यवाद।